काले पानी की सज़ा से क्यों कांपते थे कैदी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान काले पानी की सज़ा की खबर आप आज भी सुनते आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में जो आज तक चर्चा का विषय बनी रही? क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता था? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार काले पानी की सज़ा क्या थी। इनके नाम सुनकर कैदियों के पसीने सूख जाते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान काले पानी की सज़ा की खबर आप आज भी सुन तो रहे हैं, लेकिन आपको इनके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में अच्छी तरह से हमें नॉलेज हो तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी एक सेलुलर जेल जो आज भी काले पानी की दर्दनाक दास्तान सुनाती है। आज भले ही इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन यह जेल वीर सावरकर जैसे अनेक सेनापतियों की कहानी आज भी हमें सुनाती है। दोस्तों, सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर डाल रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दी जा रही थी, तोपों के मुंह पर बांधकर उसे उड़ाया जा रहा था। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तेल कर मार दिया जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल एक अस्त्र था। इस जेल को सेलुलर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे कैदी में बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ अकेलापन कैदियों के लिए सबसे भयानक होता था। और दोस्तों, आपको बात करें, ये जेल पूर्णतः समुद्र के बीच स्थित है, इसीलिए इसे काले पानी की जेल कहा जाता है। यहाँ पर रहे कैदी पूर्णतः अकेले महसूस करते हैं। यहाँ तक इस जेल के अंदर भी कैदियों के लिए अलग अलग कमरे होते थे, जिसके अंदर उसे क्रूरतम तरीके से रखा जाता था और उनके साथ बहुत ही भयंकर और घिनौने कार्य किए जाते थे। दोस्तों, सुदूर द्वीप होने की वजह से ये विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उस समय अंग्रेजी सरकार सिर्फ समाज से अलग रहने के लिए ही नहीं, बल्कि इस जेल का निर्माण, भवन, बंदरगाह निर्माण आदि के काम के लिए भी किया था। हालांकि अंग्रेज इन्हें इस जेल में आने वाले कैदियों को भवन निर्माण और ऐसे घरों के कार्य भी करवाते थे और उनके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार भी करते थे। 19वीं सदी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब वहाँ कैदियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जेल का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि वहाँ जितने भी कैदी थे उनको अलग अलग से छोटे छोटे सेल में रखा गया था। सेलुलर जेल का निर्माण की बात करें तो 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1906 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुई थी। करीब इसमें 10 वर्ष का समय लगा था। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी, जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है आज। इस भवन की 7 शाखाएं थी। बीचों बीच एक टॉवर भी था। इस टॉवर से सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टॉवर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ होता था, जो किसी भी तरह के संभावित खतरे होने पर बजाया जाता था या किसी प्रकार की सूचना देने के लिए इस घंटे का इस्तेमाल किया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी होती थी। इनमें कोई सैन्य कक्ष नहीं था। कुल 798 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी की साइज 15x8 फीट थी। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी से कैदी से बिल्कुल ही संपर्क नहीं बना सकता था। बिल्कुल एक कैदी को एक अलग जगह सहज तरीके से दूसरे कैदी से भिन्न रखा जाता था और यहाँ कैदियों का अकेलापन बहुत ही भयानक और क्रूरतम था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बेड़ियों से भी बांधा जाता था। आपको वीडियो में वैसे तो नजर आ रहा होगा। और वहाँ कोहलू से तेल पेरने का काम भी उसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पहनना जरूरी होता था, यानी कि उसे वहाँ काम भी करवाया जाता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और उनके साथ
बहुत घनौने कार्य किए जाते थे। बेड़ियों से जकड़े हुए उन्हें काम करना पड़ता था। दोस्तों, काले पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और एक कैदी ने तो आत्महत्या ही कर ली थी, बाकी पकड़े गए। लेकिन अध्यक्ष वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। कितने क्रूरतम थे अंग्रेज। दोस्तों, आपको इस वीडियो से तो जानकारी मिली रही होगी, लेकिन आप इनके बारे में अगर अच्छे से जानकारी खोजें तो बहुत ही भयंकर बात होती है। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल भी कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे हस्तक्षेप किया। बात करें 1938 की, यहाँ कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को वहां से मार भगा दिया। उस समय अंग्रेजी कैदियों को सेलूर जेल में बंद कर दिया गया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां का दौरा किया। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा कर लिया था। बात करें दोस्तों, 10 मई 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दिक वर्ष समारोह मनाया गया। भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई दी गई और उनकी यादाश्त इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया और यह जेल आज एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में हमारे देश के अंदर सम्मिलित की गई है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों के समय इसमें इतने घृणित कार्य किए गए जिनका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, कैदियों के साथ इतने घिनौने और अमानवीय अत्याचार किए गए जिनको जानकर हकीकत की स्थिति अगर हम देखें तो हमारा जी और रूह खोल उठता है। तो दोस्तों, यह थी सेलुलर जेल और आखिरकार ये काले पानी की सज़ा इसी वजह से आज दुनिया में चर्चा में रही कि इतनी भयंकर और क्रूरतम और अमानवीय सज़ा होती थी। तो यह थी दोस्तों काले पानी की सज़ा। इसीलिए यहाँ से कैदी को खून पसीने छूट जाते थे। तो अंत में दोस्तों, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि आखिरकार काले पानी की सज़ा क्या होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ साझा करें, उन्हें भी बताएं कि आखिरकार काले पानी की सज़ा क्या होती है। अंत में आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।